अपने सभी साथियों की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और आज मैंने व मेरे सभी साथियों ने जो भी जेजेपी के किसी भी पद पे हैं या कार्यकर्ता हैं, सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हम आज से जेजेपी पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि जिस प्रकार से इनेलो से अलग होकर जेजेपी ने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, दूसरे जी ने ये बोला था भी हम देवीलाल की विचारधारा के साथ पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उनकी कथनी और करने में जमीन आसमान का फर्क है। देवीलाल जी गरीबों के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती थी वो सबसे पहले खड़े होते थे। लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ, 1 साल तक हमारे किसान साथी धरने पर बैठे रहे। इन्होंने 1% भी कभी किसानों के पक्ष में कोई बात नहीं कही, ना किसानों के पक्ष में बोले। और आज हमारे खिलाड़ी भाई और बहनें जंतर मंतर पर प्रदर्शन पे बैठे हैं और उनको काफ़ी समय हो गया है। जेजेपी पार्टी के डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने अब तक खिलाड़ियों के बारे में एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जिससे कि उनको हौसला हो, उनको किसी प्रकार की सपोर्ट मिले। भाई मैं सरकार से बात करूंगा, आपके बारे में नहीं करूंगा क्या, वो बिल्कुल साइलेंट है। तो हम जिस प्रकार से उन्होंने ये पार्टी बनाई थी, युवा थे, हम सभी युवा साथी जिस दिन उन्होंने पार्टी बनाई थी उसी दिन जाके उनके पास ज्वाइन की थी और हमने उनके साथ मिलके काम भी किया, सरकार के लिए प्रोग्राम भी किए। सबसे पहले पांडी भंडारा में जब रैली हुई थी, हम सभी साथी अपने साधनों के साथ लोगों को लेकर उनको जोड़ने के लिए उनके पास गए और फिर सरकार भी आई। लेकिन सरकार आने के बाद, सरकार में मुख्य पद पे होने के बाद, उन्होंने पब्लिक के बारे में और किसान भाइयों के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और अनाप शनाप भाषण देते रहते हैं, बात बोलते रहते हैं, जो हमारे साथियों को और हमें किसी को भी ये मतलब झूठी बातें, प्रोपगंडे पसंद नहीं है। तो हम इसलिए आज सभी साथी जेजेपी पार्टी को अलविदा करते हैं। सर, आज दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि वो खिलाड़ियों के साथ है। मैंने अब तक तो ये ना ही उसके विचार सुने। 3 घंटे पहले 3 घंटे पहले जी नहीं, कोई ऐसा कोई ना ही उन्होंने बयान दिया, ना कोई मीडिया पे अभी तक आया। रमेश बुरा जी, आप जजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं, तो आज आपके साथ और कौन कौन पदाधिकारी जजपा को छोड़ रहे हैं? मेरे बड़े भाई हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं महेंद्र बुरा जी, गुलाब बुरा जी हैं, भाई हैं मेरे छोटे, ये खेल प्रकोष्ठ के पद पर है। तो हम कम से कम 20-25 साथी जब इकट्ठे ज्वाइन की थी जी, और आज सभी इस पार्टी को अलविदा कर रहे हैं। अगली तो तारीख अगला कदम क्या रहेगा? पार्टी को तो अलविदा कह दिया, अगला किस पार्टी में? जो भी मतलब व्यक्ति या सरकार या पार्टी खिलाड़ियों का साथ देगी, किसानों का साथ देगी, गरीब व्यक्ति की सहायता करेगी, हम उसके साथ हैं। ये नहीं भी कोई प्रोपगंडा रचा, झूठ बोलिया, सरकार बनाई फिर उनको भूल गए। किसी की तरफ से ऑफर आई आपको, किसी पार्टी नहीं, या हमने नेता की ना तरफ ही से? किसी से बात की है। हमारा 2-3 दिन से विचार बन रहा था, इससे पहली बार आपसे बात हुई है। नहीं, ऐसे हम किसी के साथ जाएंगे, हमें ये लगेगा भी इस व्यक्ति के विचार अच्छे हैं या इस पार्टी के विचार अच्छे हैं तो उसके साथ। जजपा से तो मोह भंग हो गया, ये मान जजपा से मोह भंग हो गया। अब जजपा में तो बिल्कुल किसी भी साथी ने ना ही जाना है, ना कोई प्रोग्राम में, ना किसी। जिस प्रकार से अब खिलाड़ी जो धरने पर बैठे हैं, जिनकी आपने बात की, हाँ जी। सबसे ज्यादा कांग्रेस उनकी तरफ जा रही है। दीपेंद्र हुड्डा भी उनके समर्थन में गिरफ्तार भी हो गए। नहीं, सभी तो पार्टियां ऐसे जा में- रही हैं, कांग्रेस भी जा रही है,
आपका और झुकाव इनमें आपको ठीक कौन सा लगता है? आम आदमी पार्टी भी जा रही है जी। और जो सभी जा संगठन रहे है, हैं। सत्ता को छोड़ के किसान बाकी सब संगठन है जा वो भी जा रहे हैं, खिलाड़ी भी जा रहे हैं। मतलब जेजेपी और बीजेपी को छोड़ के जी, सत्ता को ऐसी छोड़ कोई भी पार्टी नहीं है जो उनका सपोर्ट नहीं कर रही है। तो हम तो सभी साथी जो भी जिसके साथ हमारे विचार मिलेंगे, विचार अच्छे लगे, उनके साथ जाएंगे। धन्यवाद। महेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रधान हैं, क्या कहेंगे? आज पार्टी को अलविदा कर दिया। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी जिस पार्टी में जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी में कार्यकर्ता की वैल्यू ना हो, इज्जत ना हो, उस पार्टी में काम करके क्या फायदा है। जो हमारे खिलाड़ी हैं वो 25-30 दिन से वहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, उनकी कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही। पहले हमारे किसान भाई थे, उन्होंने भी ऐसे 1-1.5 साल तक के खा के ऐसे आगे आज तक उनका नहीं फैसला हुआ। तो ऐसी पार्टी में जाकर क्या फायदा है। हमने जितने दिन हमने इस पार्टी की सेवा करने भी कर ली, आगे हमारा तो इस पार्टी से बिल्कुल मोह भंग हो चुका है और हम आज इसको अलविदा कहना। इस्तीफा किसको इस्तीफे भेज दिया आपने? अनाउंसमेंट नहीं, हम अपने इस्तीफे लिख के अभी किसी के पास भेजे नहीं है। अपनी मीडिया के माध्यम से आप मीडियम के माध्यम से घोषणा बोल रहे हैं। आगे हमें जरूरत लगेगी हम अपने इस्तीफे भेज देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बाकी एक और बात कहना चाहता हूँ, हमने दुष्यंत जी के इलेक्शन से सीएम बनने से पहले, डिप्टी सीएम बनने से पहले गांव में 3 प्रोग्राम करवाए, अपने गांव में उस क्षेत्र में प्रोग्राम करवाए। उसके बाद अब 4 साल हो गए सरकार बने को। सरकार बनने के बाद अगर उन्होंने गांव में एक भी पैसे की ग्रांट दी हो, एक भी किसी प्रोग्राम में आए हो, किसी के सुख दुख में शरीक हुए हो, जब हम अपना टाइम दे सकते हैं, वो इतने बड़े थोड़ी हो गए, डिप्टी सीएम ही बने हैं, वे कितने बड़े गाँव को टाइम नहीं दे सकते। जजपा द्वारा जो दावे किए जाते हैं कुरुक्षेत्र में भी इतने काम करा दिए, वो सारे झूठे हैं इस हिसाब से? देखो, मैं तो मेरी नज़र में तो इतने कोई काम नहीं अभी हुए नहीं, और मेरे गांव में तो बिल्कुल नहीं हुए। और हमारे किसी भी साथी का मतलब कोई अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं है, किसी को नौकरी की जरूरत नहीं है, सभी बिजनेसमैन, सभी साधन संपन्न है। लेकिन जो सामाजिक काम होने चाहिए वो कोई काम मतलब इतना हो नहीं रहा, सिर्फ प्रोपेगेंडे रखे जा रहे हैं। तो आपके द्वारा वैसे रखे गए थे ऐसे काम, मांगे रखी गई थी कुछ गांव के विकास हम गांव के विकास के लिए 10 व्यक्ति दुष्यंत जी से चंडीगढ़ मिलने के लिए गए थे सेक्रेटरीट में। हम 1 घंटा वेट करके जी गांव के विकास कार्यों की डिमांड थी हमारी, 1 घंटा वेट करके अपनी स्लिप भी दी, अंदर ये भी गया, उन्होंने अपनी मीटिंग लेके 10 के 10 व्यक्ति, किसी को टाइम नहीं दिया और सीधे निकल गए। तभी नाराजगी होगी आपकी उस दिन? नहीं, वो भी नाराजगी है। बहुत बड़ी और- बात है कि और प्रदेश ये भी कार्यकारिणी सदस्य को मिलने के लिए ना हम- बोला है। पदाधिकारी भी थे और 1-2 कैंडिडेट भी थे जो उनके उससे इलेक्शन लड़े थे, तो हमारे साथी थे। लेकिन उन्होंने में मतलब घमंड इतना है कि जो भी अपनी खुद की वोटें हैं, उसकी पब्लिक के साथ कुछ जुड़ाव नहीं। हम कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा। नहीं, सम्मान की बात नहीं है, इसके विकास कार्य भी होने चाहिए, मान सम्मान भी। अगर आप किसी के साथ जुड़ के काम करेंगे, मान सम्मान तो हर व्यक्ति मांगता है। जो नहीं मिला, जो किसी भी पदाधिकारी को वो देते नहीं, वो इतने मतलब अपने घमंड में आज के टाइम में इतने चूर हैं, किसी भी पदाधिकारी को कोई मान सम्मान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हम तो चल छोटे से कार्य करते हैं, बड़े से बड़े कार्य करते हैं, जो 70-80 साल की उम्र के हैं, उनसे भी वो पैरों को हाथ लगवाते हैं। रमेश जी, सब 4 साल जजपा में रहे, तो अब आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जजपा को, जिस प्रकार के आप जैसे बड़े वो तो कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो वो रही तो है? आने वाला टाइम ही बताएगा भाई सब। और लग रहा है हमारे को तो, जो जिस विचारधारा से उन्होंने पार्टी बनाई थी, जो सोच के पार्टी बनाई थी, तो उस पर वो खरे नहीं उतरे। हमारी तरफ से तो खरे उतरे, बाकी पब्लिक बताएगी। चलो धन्यवाद। बैठ कर ऐसी चला